आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप प्राणायाम लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है, प्रभु क्या अब गंगा समर्थ नहीं है? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु इन सभी मनुष्य के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। माँ पार्वती आश्चर्य होकर बोली, प्रभु अभी तो गंगा स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृत्त का रूप बनाकर एक गड्ढे में बैठ गए कि मानो वो इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्ध अवस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा है। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते समय सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं। मेरे पति सर्वदा निष्पाप आत्मा हैं। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वह मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी, एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव के बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते हैं, माता पार्वती तुरंत उनको टोक देती है। वो कहती है, मेरे पति सर्वदा निष्पाप आत्मा हैं और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जीवन में कभी न कभी पाप तो किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है, इस बूढ़े के लिए क्यों अपना जान जोखिम में डालें। इस तरह सुबह से लेकर शाम हो गई। हजारों लोग स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने भी वृत्त की निकालने की हिम्मत नहीं किया। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माँ पार्वती ने उनको भी अपना व्यवस्था सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वदा निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह व्यक्ति बोला, माता मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के बाद तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध को भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनको अपने वास्तविक स्वरूप दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल एक व्यक्ति ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, ये उनको उनका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करते हैं। अब पार्वती जी को इस बात को समझ में आ गई और पार्वती जी और शिव जी अपने धाम को चले गए। कहानी होती है समाप्त।